सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम 10वीं कक्षा के इतिहास विषय और इसके पाठ 1 का भाग 2 आपके सामने लेकर के प्रस्तुत हैं। तो विद्यार्थियों, हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक पिछले भाग में कर चुके थे और आज 31 से जो बाकी लास्ट तक इस भाग में करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, सभ्यता में धार्मिक मान्यता थी, ये विचार किसके थे? तो विद्यार्थियों, ये विचार थे व्हीलर महोदय के। अगला प्रश्न, इस सभ्यता की 2 प्रमुख राजधानी नगर थी, उनके नाम बताएं। तो 2 प्रमुख राजधानी थी विद्यार्थियों, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न, धोलावीरा में दुर्ग को कितने भागों में बांटा गया था? तो धोलावीरा में विद्यार्थियों दुर्ग को 2 भागों में बांटा गया था, एक में शासक वर्ग और दूसरे में प्रशासनिक अधिकारी। ये विशेषता थी धोलावीरा के दुर्ग की। अगला प्रश्न, किन आवासीय नगरों को किलेबंदी से घेरा गया था? ये थे कालीबंगा, लोथल, बनावली और धोलावीरा। अगला प्रश्न, सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था? विद्यार्थियों, इस सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन था जौ, गेहूं, चावल, बाजरा, तिल, दूध, मछली, भेड़, बकरी, सूअर आदि का ये मांस भी खाते थे। अगला प्रश्न, जुते हुए खेतों के प्रमाण ये कहाँ मिले हैं? तो यह मिले हैं विद्यार्थियों राजस्थान के अंदर कालीबंगा में। अगला प्रश्न, मिट्टी से बना हुआ हल यानी कि हल का खिलौना यह कहाँ पाया गया है? यह पाया गया विद्यार्थियों बनावली में। अगला प्रश्न, दरांती कहाँ पाई गई है? यह दरांती थी पत्थर की, तो यह पाई गई है विद्यार्थियों मेहरगढ़ के अंदर। अगला प्रश्न, फयांस से बना बर्तन कहाँ पाया गया? यह पाया गया विद्यार्थियों तिगड़ाना भिवानी के अंदर। अगला प्रश्न, स्टेटाइट की कार्यशाला कहाँ पाई गई? यह पाई गई विद्यार्थियों मानेरू के अंदर। अगला प्रश्न, प्रमुख शिल्प उत्पादन स्थल, इसका एक नाम बताएं, किसी भी प्रमुख शिल्प उत्पादन स्थल का। तो प्रमुख शिल्प उत्पादन स्थल था विद्यार्थियों चन्हू-दड़ो। अगला प्रश्न है, समुद्री व्यापार के प्रमाण कहाँ मिलते हैं? यानी कि इस सभ्यता के लोग विदेशों से व्यापार करते थे, तो ये प्रमाण मिलते हैं विद्यार्थियों मोहनजोदड़ो से, वहाँ नाव अंकित मुहर मिली है, और दूसरा लोथल से नाव का मिट्टी का एक खिलौना मिला है। अगला प्रश्न, मेसोपोटामिया के लोग इस सभ्यता के लोगों को क्या बोलते थे? तो मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग इस सभ्यता के लोगों को मेलुहा बोलते थे। अगला प्रश्न, सरस्वती सिंधु सभ्यता के प्रमुख पत्तन यानी कि बंदरगाह कौन से थे? ये मुख्य बंदरगाह थी विद्यार्थियों लोथल और सुतकागेंडोर। अगला प्रश्न, सीप और हाथी दांत के पैमाने कहाँ पाए गए थे? ये पाए गए थे विद्यार्थियों मोहनजोदड़ो में और लोथल में। अगला प्रश्न, इस सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो यह करते थे विद्यार्थियों प्रकृति की और मातृ शक्ति की। अगला प्रश्न, त्रिमुखी पुरुष की मूर्ति जिसके इर्द गिर्द पशुओं को दर्शाया गया है, यह कहाँ प्राप्त हुई है? तो यह वह प्राप्त हुई है विद्यार्थियों कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। इसको आद्य शिव या पशुपति शिव भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, सभ्यता में अंत्येष्टि संबंधी क्या धारणा थी? तो कुल मिला के अंत्येष्टि संबंधी 3 धारणाएं थी, जैसे दफनाना, आंशिक समाधि और दाह संस्कार। अगला प्रश्न, शमशान यानी कि समाधि स्थल नगरों के बाहर होते थे, इसके प्रमाण या साक्ष्य कहाँ मिले हैं? इसके प्रमाण मिले हैं विद्यार्थियों फरमाना में और दूसरा राखी गढ़ी के अंदर। अगला प्रश्न, मृतक की आर्थिक स्थिति का अनुमान कैसे लगाया गया? यानी कि लोगों की आर्थिक स्थिति का अनुमान कैसे लगाया गया? यह लगाया गया विद्यार्थियों मृतकों के साथ दफनाए गए आभूषणों की धातुओं से। कैसी धातु के वो आभूषण लोग इनके साथ दफनाते थे, इससे उनकी आर्थिक स्थिति का अंदाजा लग जाया करता। सभ्यता के पतन के प्रमुख कारण बताएं। अगला प्रश्न है ये। तो प्रमुख कारण थे विद्यार्थियों बाढ़, महामारी,
आर्यों का आक्रमण, या फिर एक कह सकते हैं सिंधु नदी का रास्ता बदल लेना। अगला प्रश्न, महामारी यानी कि मलेरिया से संबंधित 41 लोगों की मृत्यु के साक्ष्य ये कहाँ मिले हैं? ये मिले हैं विद्यार्थियों मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की या सरस्वती सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? यह लिपि थी विद्यार्थियों चित्रात्मक लिपि, यानी कि वर्णात्मक लिपि ये नहीं थी, और इसका एग्जाम्पल आपके सामने स्क्रीन पे प्रस्तुत है। अगला क्वेश्चन, सभ्यतावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? विद्यार्थियों ये लोहे से परिचित बिल्कुल नहीं थे। अगला प्रश्न है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? विद्यार्थियों कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काली बंगन अर्थात काले रंग की चूड़ियाँ। अगला प्रश्न, स्वास्तिक चिन्ह कितनी मोहरों पर पाया गया है? विद्यार्थियों यह केवल कुछ ही मोहरों पर पाया गया है। अगला प्रश्न, बाढ़ के साक्ष्य या प्रमाण कहाँ मिले हैं? तो बाढ़ के साक्ष्य विद्यार्थियों मिले हैं मोहनजोदड़ो से, चन्हुदड़ो से और लोथल से। अगला प्रश्न, सभ्यता के लोगों का प्रमुख मनोरंजन का साधन क्या था? ये था विद्यार्थियों शतरंज के खेल, नृत्य आदि। अगला प्रश्न, 1200 से अधिक मोहरें कहाँ पाई गई हैं? तो ये पाई गए हैं विद्यार्थियों कहाँ पे? मोहनजोदड़ो के अंदर। इसके अलावा विद्यार्थियों एक दो प्रश्न और महत्वपूर्ण जो इस आपकी पाठ्य पुस्तक के जो अंत में दिए गए हैं वे आप ज़रूर भी दोहराएं। जैसे एक प्रश्न ये है कि भगवत राव जो स्थान है इसके उत्खनन से कौन से प्रमाण मिले हैं? तो इसके उत्खनन से विद्यार्थियों बाढ़ के प्रमाण मिले हैं, यानी कि ये सभ्यता कहीं ना कहीं बाढ़ से भी प्रभावित रही है। इसके अलावा 42 मानव कंकाल यह कहाँ पाए गए? तो यह पाए गए विद्यार्थियों मोहनजोदड़ो से, जिससे अनुमान लगाया गया कि यह सभ्यता महामारी से नष्ट हुई होगी। तो विद्यार्थियों इसी के साथ यह पाठ कंप्लीट होता है। आशा है आप सभी ने ध्यान से ये सुना होगा और आप इन्हें बाद में अपनी कॉपी में नोट करें। ये आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं। अंत में आपसे सभी से एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।